अब ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये मकई की फसल है। हम तो अपनी भाषा में इसको यह छली बोलते हैं। लेकिन यार अब देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब इसमें खाद दे रहे हैं हम लोग। खाद की ज़रूरत है इसको। अब तो खाद भी क्या होता है कि एक एक उसके एक एक पेड़ के पास, पौधे के पास जो है वो खाद डालनी पड़ती है। वैसे नहीं छींटते हम कि पूरे खेत में एक बार पकड़ा और छींट दिया, तो ऐसा नहीं होता है। एक एक पौधे के पास देखिए हम खाद को दे रहे हैं। डिब्बा हाथ में पकड़ा है और एक एक पौधे के पास जो है खाद, थोड़ी थोड़ी खाद रख रहे हैं, क्योंकि खाद ज़्यादा नहीं देते हैं। इसलिए हिमाचल में जो मक्की पैदा होती है उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। डिमांड इसलिए रहती है कि खाने के लिए लोग इसी मक्की को लेते हैं, क्योंकि इसको खाद जो है वो हम कम देते हैं और जो गोबर खाद है वो ज़्यादा दी जाती है। क्योंकि जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि मक्की जो है पीली होना शुरू हो जाती है, तो उसको खाद दी जाती है ताकि वो पीली ना हो। तो आप देख रहे हैं खाद तो दे रही हैं, लेकिन अब ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पत्ते हैं इसके, ये वाइट वाइट जो हो गए हैं, सफ़ेद पत्ते हो गए हैं, तो इसमें ये कीड़ा लग जाता है। तो कीड़ा लगा हुआ है तो इसको भी मतलब आदमी सोचता है कि यार हम दवाई नहीं डालें, लेकिन यार यदि दवाई नहीं डालते हैं तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो कीड़ा इस पूरी की पूरी मक्की को खा जाता है, ऊपर तक खा जाएगा। जब भुट्टा लगेगा इसमें तो भुट्टा को भी खाएगा। तो इसके लिए अब हमने एक तरकीब निकाली है कि यार इसमें जो है ना, ऊपर जो इसका मुंह होता है उसके बीच में, पौधे के बीच जो है हम खाद रख देते हैं। थोड़ी सी 2-3 दाने खाद के डाल देते हैं, तो उसमें वो कीड़ा जो है मर जाता है। यदि हम दवाई डालें तो दवाई तो इतनी पड़ जा रही है कि हद हो जा रही है। जैसे लोगों ने भैंसें नहीं रखी हैं तो घास के लिए भी डाल देते हैं। जो घास उगता है बरसात में उसके लिए पहले वो दवाई डालो, उसके बाद एक कीड़े की दवाई डालो। तो आदमी दवाई के बीच ही तो आदमी जो है वो जहर खा रहा है। वो कोई गेहूँ या मकई नहीं खा रहा है, वो जहर खा रहा है आदमी। लेकिन हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि ना तो इसमें घास के लिए दवाई डालते हैं, ना तो कीड़े के लिए दवाई डालते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसमें खाद के जो है 2-3 दाने डाल देते हैं बीच में। जैसे आप वाइट वाइट देख रहे हैं तो यह इसमें हमने खाद डाली हुई है। और ये कुछ पत्ते जल जाते हैं, तो जब बड़ा होता है भुट्टा ना, पौधा जब बड़ा हो जा रहा है तो उसमें ये जले हुए पत्ते बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो कीड़ा है वो मर जाता है। तो अब देखिए काफ़ी गर्मी भी है, बारिश भी है, तो इसमें आदमी को काम करना पड़ता है। अब ये मैं आपको बार बार मैं यही चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मक्की जो कीड़ा लग रहा है, इसके लिए कोई रोकथाम, यदि हम दवाई भी डालते हैं तो उससे भी ये कीड़ा खत्म नहीं हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि पौधा जब तैयार होगा तब लगा, ऐसा नहीं है। ये ज़मीन से पैदा हो जा रहा है साथ में। तो हम जो हाइब्रिड बीज जो आते हैं हम उनका यूज़ करते हैं सारे लोग। तो उस बीज को यूज़ जब करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जा रही है ये, क्योंकि ये उस बीज के साथ ही कीड़ा आ जा रहा है और वो पैदा होते ही उस पौधे को लग जा रहा है। अब या तो पहले इसमें वो डाल दें, हम दवाई डाल दें। ये दवाई डाल देते हैं तो खेत में जाएं कैसे, नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए उस टाइम भी नहीं डाल देते हैं। ये दवाई जो वो डालें हम, दवाई बाद में ही डाली जाएगी जब वो मकई बाहर आ जाएगी। तो ये दोस्तों बड़ा एक कठिन काम है, क्योंकि आदमी सोच रहा है कि मैं केमिकल से बचूं, यानी मैं मेडिसिन कम खाऊं, यानी मैं अच्छा गेहूं खाऊं, अच्छी मकई खाऊं। कहाँ से खाओगे जब तो सरकारें जो है ना इसको बीज को अच्छी तरह देखती नहीं है ना। बीज को सर्टिफाई करें
कि इस बीज में अब कीड़ा नहीं लगेगा, तभी ही उस बीज को किसानों को दिया जाए। लेकिन होता क्या है, बीज दुकान में आ जा रहा है, दुकानदार को ये पता नहीं कि इसमें कीड़ा लगेगा नहीं लगेगा, तो उसको पैसा कमाना होता है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है आप ले लीजिए, महंगा ले लो सस्ता ले लो, कीड़ा हर एक में लगना है। एक देसी मकई होती है, उसको भी कीड़ा लग जाता है, वो खाने में थोड़ा मीठा रहता है। एक बाज़ार से बीज लाकर डालते हैं खेत में, उसमें भी कीड़ा लगता है, वो खाने में स्वादिष्ट नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग मक्की बेचने के पर्पस से वो हाइब्रिड बीज ही लाते हैं, क्योंकि उसमें फसल ज़्यादा हो जाती है। तो जब बेचते हैं तो चाहे हम देसी बेचें चाहे हाइब्रिड वाली बेचें, पैसा तो हमें एक जैसा ही मिलेगा, बराबर ही मिलता है। तो सब लोग यही सोचते हैं कि हाइब्रिड डाला जाए और उसकी पैदावार अच्छी होगी। लेकिन पैदावार अच्छी तभी होगी जब बारिश और धूप दोनों जो है उसके लिए उपलब्ध होंगे। बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी फसल नहीं होती है, धूप ज़्यादा हो जाए तो भी फसल नहीं हो जाती है। इसके लिए तो मकई के लिए तो रोज़ हमें बारिश चाहिए, हल्की सी बारिश जो है रोज़ होनी चाहिए, तभी मकई जो है वो अच्छी तरह होती है। अब देखिए, अब एक एक पौधे को अलग अलग करके, यानी ऐसा होता है कि हम यदि गिनना चाहें तो पौधे भी गिन सकते हैं कि यार एक खेत में कितने पौधे हैं, टोटल हमें कितने पौधे हुए, कितने खेतों में कितने पौधे हैं। ये ऐसी चीज़ है और इतना यार हम लोग करते रहते हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी जो है ना वो कीड़ा जब लग जाता है तो फसलों को बर्बाद कर दे रहा है। मतलब मेहनत के बावजूद भी हाथ में कुछ आता नहीं है, और जब बेचना होता है तो वो रेट कम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मकई जो है पंजाब इधर यूपी बिहार से आ जाती है, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन हिमाचल की मकई जो है वो काफ़ी लोग खाने के लिए ख़रीदते हैं, क्योंकि बाकी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में जो खाद है या कीटनाशक दवाएं हैं वो कम डाली जाती हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड इसलिए होती है कि यार खाने के लिए जो है हमें हिमाचल की ही मक्की चाहिए। तो दोस्तों, शायद आपने भी मक्की बीजी होगी तो आपको भी इस चीज़ का पता होगा, लेकिन हर एक साइड अलग अलग किया जाता है। कहीं किसी हिसाब से किया जा रहा है, कहीं किसी हिसाब से किया जा रहा है, तो अलग अलग ढंग होता है सब जगह काम करने का। तो मैं तो अपने इलाके का ही ढंग बता रहा हूँ आपको। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।